हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो काल है भाई लोग, स्वागत करते हैं आपका एक और नए रिएक्शन वीडियो में। हमें आज का वीडियो जो है वो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो। वही है बांग्लादेश वाले मैटर के ऊपर है। देखिए भाई, बहुत सारा पाकिस्तानी जो है बहुत ज़्यादा खुश है कि बांग्लादेश में जो है वो हो रहा है वो मतलब इनकलाब है और पता नहीं क्या कहते हैं उसको, पाकिस्तानी से बड़ा बोलता है। और पाकिस्तानियों को ये नहीं दिख रहा है कि वहाँ पे हो क्या रहा है। और जैसा मतलब हाल पाकिस्तान का बना है, आने वाले समय में बांग्लादेश का भी वही हाल हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और समय बताएगा कि बांग्लादेश के लोगों के दिमाग में जो गंदगी भरी है, जो ये जिहादी वाला कॉन्सेप्ट है बांग्लादेश के लोगों का, वो तो वक्त ही बताएगा कि इन लोगों के साथ क्या होता है। तो वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का, देखते हैं वीडियो करते हैं स्टार्ट। यानी आम पब्लिक को, यानी मुझे या पाकिस्तान के स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में ये बताया जाता है कि भाई अमेरिका हमारे अगेंस्ट है। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई नॉन मुस्लिम हमारे अगेंस्ट हैं, लेकिन पावर यहाँ पे यही है कि मैं अमेरिका की सपोर्ट कर रहा हूँ, एक पार्टी अमेरिका की सपोर्ट कर रही है, दूसरी पार्टी चाइना की सपोर्ट कर रही है, और वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं, यानी लड़ अमेरिका और चाइना रहे हैं। हम तो सिर्फ यार आप मुझे बताएं, सी पैक किसका मंसूबा है? चाइना का। अच्छा, इमरान खान के 3.5 साल इक़्तिदार में क्या वो एक दिन भी उस पर काम हुआ? नहीं, रुक गया था काम। इमरान खान के जाने के ठीक 3 दिन बाद काम शुरू हो गया। ठीक है, व्हाट डज इट मीन? इमरान खान अमेरिका के फेवर में है, ये इसका बात खत्म हो गई ना। तो लेकिन इमरान खान ने तो ओपनली कहा एब्सोल्युटली नॉट ओ अमेरिका, एब्सोल्युटली नॉट। उसे अब कहना चाहिए था जब करारदाद हुई है। ठीक है, अब कहना चाहिए था कि अमेरिका होता कौन है हमारे मामलात में मुदाखलत करने वाला। ठीक है। अब तो उन्होंने पैसे दे के वहाँ पे कंपनियां हायर करके अपनी लॉबिंग करवा के डॉलर्स खर्च करके पाउंड खर्च करके तो वो करारदाद मंजूर करवाई है। कितने सादा है, मीर बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। बात तो फिर ऐसे नहीं होता। पहले जिस पे इल्जाम लगाते रहे हैं आज उन्हीं के साथ वो आप ये कहते थे कि साइफर उन्होंने लिखा, आप ये कहते साइफर बाजवे को कहा, उन्होंने कहा कि इसे हटा दो। हमारे वो जो वहाँ पे जो हमारा कॉन्सुलेट था उसने अमरीकी सफारतकार से मिलके तो ये सारे मामलात किए। ठीक है, आज आप उन्हीं से करारदाद पे आप बगले बजा रहे हो। आज आपको कहना चाहिए था एब्सोल्युटली नॉट। आप कौन होते हैं हमारे मामलात में मुदाखलत करने वाले? ठीक है, ये था। आप कहते मैं पाकिस्तानी अवाम पे रिलाय करूंगा, मैं पाकिस्तान की अवाम की तरफ देखूंगा, पाकिस्तान की अवाम मेरा मुस्तकबिल का फैसला करेगी। ठीक हो गया सर। पाकिस्तान की अदालतें मेरा फैसला करेगी, अमरीकी सेनेट नहीं करेगी। अमरीका के अदारे मेरे मुस्तकबिल का फैसला नहीं करेंगे। उन्होंने जुर्रत कैसे की पाकिस्तान के अंदरूनी मामला में मुदाखलत करने की? ये मेरा मामला है, ये मेरी अपने अदारों से बातचीत है। ठीक हो गया। अच्छा सर, बांग्लादेश की अगर बात करें, जैसे शेख हसीना वाजिद के बेटे ने ये स्टेटमेंट दी है, उन्होंने बोला कि बांग्लादेश पाकिस्तान की तरह ही बनने जा रहा है। मुझे बताएं पाकिस्तान में इस टाइम क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है? मैं ये फील कर रहा हूँ क्योंकि मैं तो पब्लिक वीडियोस करता हूँ, ओपिनियन रिकॉर्ड करता हूँ। इस टाइम जो सिचुएशन वहाँ थी, जो प्रोटेस्ट हुए, यानी जो इश्यूज थे, उससे कई गुना ज्यादा इश्यूज तो हमें पाकिस्तान में देखने को मिल रहे हैं। तो क्या कल को ऐसी सिचुएशन बन सकती है, वैसी सिचुएशन पाकिस्तान में? एक बात आप लिख लें जी, और ये पीस काट के अलहदा चला लीजिएगा। अच्छा। इंसानी तारीख में आदम से अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जमीन के किसी खित्ते पर इनकलाब, तब्दीली या अनारकी ये भूख की वजह से नहीं आई। अच्छा। महंगाई की वजह से नहीं आई। अच्छा। अशराफिया की लूटमार की वजह से नहीं आई। बेरोजगारी की वजह से नहीं आई। ये जब भी आती है, इनकलाब जब भी आता है तरबियत से आता है। रेवोल्यूशन तरबियत से आता है। सिर्फ तरबियत याफ्ता वर्ग। यार आप हम सब मुसलमान बैठे हुए हैं, रसूलुल्लाह 10 साल तक तरबियत करते रहे साहबा की। मक्का में क्या हुआ? मक्का में क्यों नहीं जंग हुई? ये अंडर ट्रेनिंग थे लोग, जेरे तरबियत थे। बदर में लाकर रसूलुल्लाह ने खड़े कर दिए कि भाई ये अल्लाह, मैंने ये बस ये हो गई है तरबियत। ठीक है, मैंने 10 साल फिर जिनकी तरबियत हुई बाद में वही हुक्मरान बनते रहे। नहीं तो फिर ये बांग्लादेश में तरबियत हुई है 10 साल। डेफिनेटली वो पाकिस्तान से पहले लड़ चुके हैं 71 में। उनके बाप दादा लड़ चुके हैं। वो डीएनए लड़ने वाला है। उन्होंने 71 में हमें शिकस्त दी। उन्होंने 71 में हमसे हथियार फेंकवाए। उन्होंने मुक्ति बानी बनाई। उनकी नस्लें 1972 से लेकर इस अभी तक 2024 तक वो 30% है वो कोटा ले रहे थे। और वो क्या मुक्ति बानी कौन थी? अवामी लीग थी। यही तो लड़ाई बनी कि दूसरी सियासी जमातों ने यही तो प्रोपेगेंडा किया कि लड़ाई चूंकि उस वक्त अवामी लीग ने लड़ी, मुक्ति बानी अवामी लीग ने बनाई,
100 कोटा भी ज्यादा होने जा रहा है। आप लोग बेरोजगार हो रहे हैं, आप इसके खात्मे की बात करें। हाई कोर्ट ने खत्म भी कर दिया कोटा, मगर उसके बावजूद लड़ाई खत्म नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उसमें लाशें जो थी बच्चे थे इन्वॉल्व हो गई और लड़ाई ने अपनी शक्ल बदल दी थी। ये हुआ। नहीं तो पाकिस्तान में भी हमें ऐसे वाकयात 9 मई का देख लें या ऐसे कई 9 मई को क्या हुआ था? नहीं 9 मई को भी कुछ एक फर्क का ज़हन में रखिए जी, बंगाली लड़े हैं हुकूमत के खिलाफ। अच्छा ठीक है, ठीक है। 9 मई को आपने रियासत पे हमला किया था। अच्छा, ये हुकूमत से लड़ाई और रियासत पे हमला, ये दो अलग बातें। ठीक है, ठीक है, ये ज़हन में रखिएगा। अगर आर्मी जो है वो हसीना वाजिद की बात मान लेती तो फिर ये होना था कि फिर पब्लिक ने स्टेट पे हमला करना था। ठीक है, यानी कि और ये स्टेटमेंट थी, बहुत से लोग ये जानते होंगे कि 9 मई से पहले किसकी हुकूमत थी? ठीक है, 9 मई से पहले तो जाहिर बात है उस वक्त पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में किसकी हुकूमत थी? की पीटीआई की गवर्नमेंट। तो हुकूमत तो इनकी थी, इसका मतलब है हुकूमत पर तो हमला नहीं हुआ। ठीक है, स्टेट पे हुआ, रियासत पर हमला हुआ है, इसलिए इन्हें सफर करना पड़ा। ठीक है। अच्छा, ये चीज मैं क्लियर करता चलूंगा, जो बांग्लादेश में इस टाइम सिचुएशन थी, जब ये सिचुएशन वर्स्ट होती नजर आ रही थी, तो बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं शेख हसीना वाजिद, उन्होंने अपनी आर्मी, अपनी एस्टेब्लिशमेंट से बोला कि ये कंट्रोल में लिया जाए मामला को, चाहे इसके लिए आपको कोई सख्त एक्शन लेना पड़ता है वो लिया जाए, स्टेट फायर करना पड़ता है वो किया जाए, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। आर्मी ने बोला कि हम इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बिल्कुल बकवास है अगर कोई ऐसा कह रहा तो। ठीक है, बात यह है कि कल संडे था जी, कल संडे था तो 90 तो कल मारे उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट ने। हाँ, 90 तो फौज ने कल मारे हैं ना उनके। ठीक हो गया। उसके बाद ही हालात ज्यादा, फिर तो पूरा ढाका ही बाहर निकला है, हर शहर से लोग बाहर निकला है। ठीक है, लेकिन नहीं, वो तो पुलिस पे जो मारे थे, फौज साथ आ रही हुई थी, फौज साथ थी उनके, पैरामिलिट्री उसे कहते हैं हम, पैरामिलिट्री उनके साथ थी। और अगर फौज पे उन्होंने पुलिस पे मारे हैं तो उन्होंने भी पुलिस के 13 अफसरान जो थे वो मौके पे मार दिए थे। यानी हालात उधर खराब हुए जिसकी वजह से यहाँ तक बात। बाकी नहीं, बात है कि ये बात आपकी ठीक है कि फौज ने उस तरह इन्वॉल्वमेंट नहीं की कि जिस तरह फौज को करनी चाहिए थी अपनी प्राइम मिनिस्टर के कहने पर। तो जिसका दूसरा मतलब ये है कि फौज को ऑलरेडी रोक दिया गया हुआ था, फौज को ऑलरेडी कह दिया गया हुआ था, वरना फौज जर्नल की क्या जरूरत होती है कि प्राइम मिनिस्टर उसे ऑर्डर करे या प्रेसिडेंट उसे ऑर्डर करे तो वो उस पर अमल दरामद ना करे। सर मुझे ये बताएं, अब जो भी गवर्नमेंट बनती है बांग्लादेश में, आप क्या जियो पॉलिटिक्स को, खासतौर पे एशिया के हिस्से को देखते हैं, अब उनके पाकिस्तान के साथ, क्योंकि कहने में ये आ रहा है, सुनने में ये आ रहा है कि जो भी एक्सपेक्टेड है न्यू प्राइम मिनिस्टर है वहाँ की, उनके पाकिस्तान को लेके सॉफ्ट कॉर्नर है, तो उनका पाकिस्तान के साथ अब बांग्लादेश के रिलेशन बेहतर होंगे, जबकि इंडिया के साथ अब जैसे पहले थे वैसे नहीं रहेंगे। खालदा ज़िया जिनका नाम है, देखें खालदा ज़िया को आपने 5 साल सजा सुनाई पहले, हाँ जी, करप्शन में जी, उसके बाद वो सजा 10 साल कर दी। ठीक है, आपने खालदा ज़िया के बेटे को सजा उम्र कैद दी। तो चलिए भैया, वीडियो जो है वो समाप्त हो गया। देखिए भाई, बांग्लादेश में जो इस समय हाल बना हुआ है और जैसा मतलब वहाँ पे सिचुएशन है, और देखिए भाई, सरकार का विरोध करना वो अलग चीज़ है, लेकिन आप जो है सरकार का विरोध करते करते गैर धर्म वाले को, दूसरे धर्म वाले को मारने काटने लगो, ये कौन सा न्याय है भाई? तो एक चीज़ है, विधि का विधान है कि जैसा करोगे वैसा पाओगे, और बांग्लादेश के जो मुसलमानों ने जैसा किया है उनका दंड उन्हें ज़रूर मिलेगा, और जो जैसा करनी करता है उसके साथ वैसा होता है। महिलाओं बेटियों के साथ इतना बुरा व्यवहार, दुर्व्यवहार, बुरा अत्याचार, तो ये सब चीज़ें ऐसा नहीं है कि दुनिया नहीं देखता है। और ये वही पाकिस्तानी मीडिया है जो बड़ा खुश होता है जब तालिबान का हुकूमत आता है, लेकिन अपने देश में ये सब सरिया नियम जो है वो लागू नहीं करवाना चाहते हैं सब, क्योंकि जानते हैं सब कि सरिया नियम लागू होगा तो बैंड बच जाएगा पाकिस्तानियों का, हाथ पैर किसी का भी कट जाएगा, कभी भी चोरी छिनैती उतई करेगा तो पाकिस्तानी ये सब चीज़ों मामले में आगे होते हैं। और बांग्लादेश में जो आया है, बांग्लादेश में जो मतलब हुकूमत के खिलाफ, सरकार के खिलाफ जो लोग उतरे हैं सड़क पे, और पाकिस्तानी मीडिया को ये सब चीज़ें दिख रहा है कि वहाँ पे इनकलाब आ रहा है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया को ये नहीं दिख रहा है कि वहाँ पे हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा है, मंदिर तोड़ा जा रहा है, मतलब ये सब चीज़ों पे बिल्कुल मौन हो जाते हैं। अगर यही इजराइल जो है वो गाजा पट्टी पे हमला करता है, बढ़िया से बैंड बजाता है, तो पाकिस्तानी चीखने चिल्लाने लगते हैं, सब रोने लगते हैं सब। तो भाई अब देखिए वही बात हो गया। तो भाई जब आप लोग बांग्लादेश के मैटर पे खुश होंगे तो हम लोग इजराइल के मैटर पे भी खुश हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों का ऐसा मानसिकता नहीं है जहाँ किसी के साथ बुरा व्यवहार हो
वहाँ आवाज़ उठाना चाहिए, चाहे वो किसी का धर्म हो। लेकिन पाकिस्तानी जो है एक नंबर के जाहिल जपाट तो है ही, लेकिन इन सब के दिमाग में जो है जिहादी पना जो है वो बहुत कूट के भरा गया है, बचपन से ही लेके भरा जाता है। और ये अधिकतर पाकिस्तानी आपको जो मिलेंगे वह ऐसे ही सोच के मिलेंगे, रेडिकल टाइप के। और देखिए भाई, बांग्लादेश जो है पाकिस्तान के रास्ते पे चल चुका है और आने वाले समय में पाकिस्तान जैसा हाल बांग्लादेश का भी हो सकता है, जैसा वहाँ पे सिचुएशन बना हुआ है। और देखिए 1971 में लड़के ही लोग पाकिस्तान से तो आज़ादी दिला लिया, शेख मुजीबुर रहमान लड़े भाई, लेकिन वो दौर जो था वो दूसरा था, जब पाकिस्तानी वहाँ के महिलाओं के साथ अत्याचार करते सब, तो वो दौर अलग था। लेकिन अब भाई जो दौर है वो अलग है। बांग्लादेश का यूथ जो है वो भूल चुका है कि पाकिस्तानियों ने उनके साथ कितना बुरा अत्याचार किया। तो बांग्लादेश के मैटर पे आप लोगों का क्या हाल है, आपका क्या विचार है, आप जो है अपने विचारों को कमेंट कर सकते हैं। और क्या आपका विचार है वो आप ज़रूर शेयर करें हमारे साथ। और चैनल पे पहली बार है तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।